अगर शनाया को कुछ भी हुआ तो क्या? तो मैं भूल जाऊंगा कि आप शनाया के दादाजी हैं। रियली? शनाया, आज तुम इसके साथ चली गई तो अच्छा नहीं होगा। क्या तुम्हारे पास ऐसा कोई सबूत है जो ये साबित कर सके कि शौर्य ने तुम्हें विकी नाम के गुंडे के पास जाने के लिए मजबूर किया? है कोई सबूत? अपने दादाजी का ये सवाल सुनकर शगुन और शौर्य एक दूसरे की तरफ कामयाबी की उम्मीद के साथ देखने लगे। उन दोनों को यकीन था कि शनाया के पास कोई भी सबूत नहीं था। हेलो, कौन? मैं शौर्य, और अगर आहान की जान बचाना चाहती हो तो विक्की भाई के अड्डे पे पहुंचो। मैं तुम्हें लोकेशन भेज रहा हूँ। दादाजी, मेरे पास सबूत है। उस दिन शौर्या ने मुझे कॉल किया था और मैसेज में ये साफ लिखा था कि अगर मैं उस अड्डे पर टाइम पर नहीं पहुंची तो आहान को कुछ भी हो सकता है। शौर्य, अब इसके बारे में तुम क्या कहना चाहोगे? दादाजी, शनाया को शायद कुछ गलत फहमी हुई है, क्योंकि ये मैसेज जिस नंबर से आया है ये मेरा नंबर है ही नहीं, और ना ही मैंने कोई कॉल किया। ये सुनकर शनाया हैरान रह गई, अपना मोबाइल देखने लगी, मगर शौर्य की बात तो सच थी। वैसे शनाया सच कह रही है और शौर्य ही गलत है। ये प्रूव करना मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि शनाया को इस हादसे से सबक मिले, ताकि अगली बार जब कोई शनाया को फ्रेम करने की कोशिश करे तो वो इतनी आसानी से किसी के चुंगल में ना फंस जाए। इसका मतलब ये है कि शनाया के पास कोई ऐसा सबूत नहीं है जो साबित कर सके कि शौर्य ने कुछ गलत किया है या वो गलत है। दादाजी, मैं एक औरत होके इतनी सीरियस बात के बारे में झूठ क्यों कहूंगी? अपने मतलब के लिए तुम दादाजी से सिंपैथी लेना चाह रही हो। आनंद गिल के एक्सप्रेशन से ये बात साफ थी कि अब उन्हें शनाया पर बिल्कुल यकीन नहीं था। शनाया, मैंने तुम्हें हमेशा अपनी सगी बहन के जैसा माना है, और तुम मुझ पर ये झूठे इल्जाम लगा रही हो। आखिर क्यों? एक प्रोजेक्ट के लिए। अरे तुम मुझसे कह देती, मैं खुशी खुशी तुम्हें दे देता। और मुझे ऐसा लगता है कि ये सब ना इस आहान की वजह से हो रहा है। इसी ने तुम्हें हमारे खिलाफ भड़काया है। छी आहान। आहान को ये सब सुनकर भी गुस्सा नहीं आ रहा था। असल में वो तो दिल ही दिल में शौर्य की इतनी चालाकी से हैरान रह गया था। अब शनाया का सब्र अंजाम दे गया था। वो अब एक एक करके अपने ही रिश्तेदारों के असली और घटिया चेहरे देख रही थी। शनाया को अंदर से ऐसा लगा मानो वो पूरी तरह से हिल गई थी। मगर तभी उसे अपने कंधे पर एक छुअन महसूस हुई। ये छुअन शनाया को अपनेपन की गर्माहट दे रही थी। आहान को इस सब में कितना कुछ सुनना पड़ रहा है, मगर मैं ना अपनी सपोर्ट में ना उनकी सपोर्ट में कुछ कह पा रही हूँ। मैं बहुत लकी हूँ जो मेरे पास आहान है। अगर उन्होंने मेरा साथ ना दिया होता तो मेरा क्या होता? फाइनली मेरे पास ऐसा कोई है जिस पर मैं डिपेंड कर सकती हूँ। शनाया को बेहतर फील करवाने के लिए आहान सब ठीक कर सकता था, लेकिन आहान शनाया को कमजोर नहीं रहने देना चाहता था। इसलिए आहान ने कुछ नहीं कहा। शनाया, क्या शौर्य सच कह रहा है?
अगर शौर्य की बात सही थी तो शनाया ने अपने परिवार की मर्यादा को पार किया था और गिल परिवार में ऐसी घटिया गलती की कोई माफी नहीं होती, सिर्फ सजा थी, परिवार से बेदखल करने की सजा। अब शनाया हार गई थी और सुबकते हुए रोने लगी। अब तो मैं ये भी साबित नहीं करना चाहती कि मेरी कोई गलती नहीं है। वैसे भी मेरे कुछ कहने ना कहने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब जब शनाया ने अपने घुटने टेक दिए थे तो आहान को ही अपनी बीवी का साथ देना था। क्या अब इस बात से फर्क पड़ता है कि शौर्य सच कह रहा है या झूठ? लड़के, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? क्या आप मेरी बात का मतलब नहीं समझे? मैं बताता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि आपने अपना फैसला तो कर लिया। अब उस फैसले के बाद कोई भी अपना सर भी फोड़ लेना, तब भी जो हक है वो शनाया का नहीं, शौर्य का ही है। आनंद गिल ने उम्मीद नहीं की थी कि इस नकम्मे घर जमाई में इतनी हिम्मत थी। जानते हो किससे बात कर रहे हो? बदतमीज। आहान की हिम्मत तो अब बढ़ती ही जा रही थी। बदतमीज? शायद मैंने जब से शनाया से शादी की है ना, आपने मुझे कभी जरूरी नहीं समझा, हमेशा मेरी बेइज्जती की, क्योंकि मैं आपकी हैसियत का नहीं हूं ना। और इसी वजह से आपने मेरे पापा शेखर गिल, आपके अपने बेटे, उनको इस बात की इनडायरेक्ट सजा दी है, उनके काम में बाधाएं डाली है, उन पर प्रेशर डालने की कोशिश की है, ताकि वो मुझे अपने घर से और शनाया की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए बाहर कर दे। क्या हुआ? क्या मैं झूठ कह रहा हूं? दादाजी, जो सच बयान करता है ना, वो हमेशा बदतमीजी कहलाता है। ये बात सुनने में आनंद गिल ऊपर से तो बहुत शांत लग रहे थे, मगर उनके दिल में एक तरह का तूफान बन गया था। इस घर जमाई को इस बारे में कैसे पता चला? मैं सब कुछ जानता हूं। रोजे, इस बात से कोई एतराज नहीं है। मुझे बस प्रॉब्लम इस बात से है कि इस सब में शनाया को इन्वॉल्व किया जा रहा है, उस पर ज्यादती हो रही है। शनाया मेरी पोती है और वो मेरी बीवी है। आप मुझे चाहे जितना परेशान कीजिए, मैं चुपचाप सह लूंगा, पर शनाया को नहीं। उसे जरा सी भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और अगर तकलीफ हुई तो इसकी कीमत पूरे गिल परिवार को चुकानी पड़ेगी। आहान की ये बात सुनकर शनाया इमोशनल होकर रोने लगी। पापा सही कहते हैं, मेरे पास हमेशा से हीरा है, मगर उस हीरे ने हमेशा कोयला होने का दिखावा किया। धमकी दे रहे हो मुझे? अगर आप उससे धमकी समझ रहे हैं तो धमकी सही। आज मैं आपको आखिरी बार दादाजी कहकर बुला रहा हूं। आगे से अपना ध्यान रखिएगा। अपनी बात कहने के बाद आहान ने शनाया का हाथ पकड़ा और वहां से चला गया। शनाया को इस बात का एहसास था कि गिल परिवार से उसका रिश्ता टूट चुका था। पहले कभी शनाया ने इस बारे में सपने में भी नहीं सोचा था। शनाया को तो बस इसी बात की तसल्ली थी कि इस सब में वो अकेली नहीं थी, आहान उसके साथ था। शनाया को कुछ खोने का गम नहीं था। वो तो बस जो था उसी के साथ खुश थी। शनाया को रियलाइज हुआ कि असली आहान ऐसा दिखता था, इतना कॉन्फिडेंट, इतना ब्रेव। आहान, तुम हर बात बर्बाद क्यों कर देते हो? अब क्या हो गया था? क्या आहान की वजह से कोई बड़ी मुसीबत आ गई थी? जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट अमीरजादा ओनली ऑन पॉकेट FM।